नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स की ये वैकेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निकाली है। और ये झालावाली कर्नाटक के अंदर ये आपके एस्टेब्लिश करती है ये कंपनी। तो बताया था मैं आपको इसमें डिटेल 12/4/2021 को ये निकली है। इन्होंने मांगे ट्रेनीज मांगे हैं, वर्कमैन कैटेगरी के है। तो आइए देख लेते हैं अब इसके बारे में क्या चीज़ है। तो देखिए, एचएमटी की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की ये है। तो देखिए, ये जैसे इसमें बहुत सारे जॉब होते हैं कंपनी के, जैसे मेटल कटिंग का, ये आपके मेटल फॉर्मिंग का, मशीन टूल का, ये प्रिसिशन बॉल स्क्रू, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। और ये क्या कंपनी मतलब बिजनेस टर्नओवर लगभग इसका अच्छा खासा रहता है। तो इन्होंने जो इसका काफी फील्ड के अंदर है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, तो इनके लिए पार्ट वगैरह का इनका ये निर्माण करती है ये कंपनी, है ना। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं आगे और बातें। तो इन्होंने ये रिक्रूटमेंट मांगी है, तो डिटेल देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की। मेन बातें अपन देख रहे हैं यहाँ पे। कंपनी ट्रेनिंग मांगे एनसीवीटी, आईटीआई और एनएससी की मल्टी स्किल्ड एक्सपीरियंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीजें इन्होंने मांगी है। इसके अलावा एनसीवीटी, आईटीआई, एनएससी, इनके वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका। जो भी बंदा है वो आईटीआई से करा होना चाहिए। अपर लिमिट 33 साल से ज्यादा वाला बंदा नहीं होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इनको 1 साल का एक्सपीरियंस इन मशीन टूल इंडस्ट्री किसी में भी हो। और इसके अलावा इसको जो विद वर्क एक्सपीरियंस अंडरगोन ट्रेनिंग इन एचएमटी मशीन टूल्स के अंदर अगर ट्रेनिंग कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा शुड बी कंसेंट ए मल्टी स्किल ऑपरेशन, उसको बहुत सारे काम आते हो इसके लिए ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। इस बात का ये ध्यान रहे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है, जिसमें मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, फिटर और इलेक्ट्रिशियन इन्होंने मांगे हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और रिजर्वेशन वालों के लिए जो गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर है वो उनको उनमें रिलैक्सेशन आपको दे देंगे जैसा भी है। इसके अलावा पे स्केल आपको इसमें 13,000 रुपये मिलेगी पहले साल आपको पर मंथ के हिसाब से। फिर आपको 13,500 मिलेगी सेकंड साल में। और फिर आपके 14,000 मिलेगी आपको इसके थर्ड साल के अंदर। जैसे ये आपकी पूरी हो जाएगी ट्रेनिंग की आपकी, तो ट्रेनिंग के बाद में आपको जो वेज ग्रेड सेकंड है और चैनल फोर्थ है, तो वेज स्केल जो आपके 3,830 और 4,680 जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से आपको मिलेगी 1,997 का जो वेज स्केल है। तो बाद में आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है या आईटी का जो भी इन्होंने पहले काम कर रखा है या जो भी इससे जुड़ा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो और आपको मैं मेन बातें बता देता हूँ, है ना। और इसमें आपको देखिए, ये आपके HRA, CCA, कैंटीन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, PF, ग्रेट्युटी, ESI, मेडिकल बेनिफिट स्कीम, कन्वेंस, रिम्बर्समेंट, परफॉर्मेंस पेमेंट, मंथली इंसेंटिव, लीव, ये काफी सारी चीजें आपको बहुत फ्री में मिलने वाली है। बस अब एक बार आप ट्रेनिंग पूरी कर ले, HRA, DA वगैरह, तो बहुत अच्छी जॉब है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ये होगा कि एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो आपका इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग होगी जो आपके 17 नंबर का 17 नंबर का होगा। एक रिटर्न टेस्ट होगा जो जनरल नॉलेज का होगा और एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपके 30 मार्क के ये नंबर रहेंगे। और देखिए, इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी या प्लस एनएससी। और इसके अलावा 60% ऑल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए आपको 50% ही इसमें करना है ये चीज। आगे देख लेते हैं अपन। तो इस रिटन टेस्ट वगैरह में आपको अच्छा करना है, ताकि तभी आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे, नहीं तो आप नहीं हो पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। तो मेन में बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, प्रोसीजर उसमें क्या रहेगा, जो ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर जो आपको वहाँ पे रखेंगे, तो कंपनी 3 साल के लिए यहाँ पे करेगी। और उसके लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट उसमें लेते रहते रहेंगे। परफॉर्मेंस का रहेगा आपके 50 नंबर का, रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल रहेगा 50 नंबर का। हर साल ये लगभग होंगी ये सारी चीजें। और फिर आपको आगे क्या इसी आधार पर कंटिन्यूटी करी जाएगी। और जो प्रोबेशन पीरियड है वो रिक्वायर्ड, जैसे सर्विस बॉन्ड आपसे भरा जाएगा, श्योरिटी ली जाएगी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। उसके बाद में फिर आपको वो आगे अटेम्प्ट देंगे 2 बार, उसके बाद में आपको करना रहेगा कि फिर वो आपको फाइनलाइज करेंगे नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपकी मेडिकल फिटनेस वगैरह भी वो आपकी जांचेंगे, ये सारी चीजें होगी। देखिए, एप्लीकेशन की फी प्रोसेसिंग में आपको बताया था, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए आपको 500 रुपए का। और इसके अलावा आपके 250 रुपए की ये फीस वगैरह चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो ये देख लेते हैं। और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं रहेगी, इस बात का आप ये ध्यान रखेंगे। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाके आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको ओपन करके यहाँ पे बता देता हूँ। ये ओपन हो रही है, तब तक अपन नीचे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इसके अलावा फॉर्मल अवेलेबल इन कैरियर सेक्शन और वेबसाइट, इसमें जाना है आपको, करना है और वहां पे कर लेना है। जनरल कंडीशन आपकी क्या रहेगी मैं आपको ये
बता देता हूँ। तो ये सीजीपीए और सीजीपीए इसके आधार पर वो सारी चीजें रहेगी। इसके अलावा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी बातें इसमें आपको डालनी। कैंडिडेट को अपनी जो भी डिटेल है सारी वो फुलफिल कर देवे। इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं रखे। अगर इनकम्प्लीट आप रखते हो तो आपको फिर वो प्रेफर नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। ऐसे आपको मैं और बता दूं कुछ काम की बातें। इसके अलावा आप जब रिटर्न टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो आपको कोई टीए नहीं मिलेगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। खुद के खर्चे पे जाना है आपको। और आपको पास्ट आपने कहीं काम कर रखा है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो सारी बातें वो आपसे मांगेंगे। इनके अलावा और आपको सारी चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई डैमेज वगैरह होता है इसके दौरान यात्रा के दौरान तो उसकी कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं रहेगी। तो आपको सही से यात्रा करनी है। जैसे ट्रेन की सीटों बैठ के नहीं जाना है या और कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बाकी आपको जैसे अगर कोई मामला अगर फंसता है तो बेंगलोर का जो कोर्ट है वो इसमें वो करेगा। अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई का ये आपको मैं आपको बता दूं। ये रहा आपके इधर ये आपके फॉर्म वगैरह, ये रहा एप्लीकेशन एनसीवीटी वाला। तो आप ये आपके फॉर्म वगैरह यहाँ पे आप भर के भेज दे ये सारी चीजें। बाकी वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर ले और सारी बातें ये चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट को आप ध्यान में रख ले। ये रहा आपके फॉर्म, इनमें बेसिक बेसिक चीजें आपको भेजनी है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी सारी बातें। इसके अलावा अगर कोई चीज रहती है जैसे मैं आपको इसका वेबसाइट का ऑफिशियल का ये बता दूं। यहाँ जाके आप इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें हिंदी वर्जन देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए क्या क्या चीजें अनाउंसमेंट क्या क्या हुआ है कैरियर में, जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सारी बातें इस वैकेंसी के बारे में। अगर कोई और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।